नमस्कार, मैं हूं श्वेता। प्योर पट्टा में आपका स्वागत है। आज 15 सितंबर दिन सोमवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। पटना में तेजी से बढ़ रहा डेंगू का प्रकोप। पटना जिले में इस साल 1400 पूजा समितियों को मिलेगा दुर्गा पूजा का लाइसेंस। दानापुर मंडल रेलवे ने वेंडरों के लिए QR कोड आई कार्ड किया शुरू। हर 20 मिनट पर स्टेशन पर उपलब्ध होगी मेट्रो ट्रेन। पटना में ठनका और आंधी पानी से सुरक्षा के लिए नया SMS अलर्ट सिस्टम। तो ये थी आज की टॉप हेडलाइंस। अब नजर डालते उन 15 बड़ी खबरों पर जो आपके लिए जानना है जरूरी। पटना में डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा। पिछले 24 घंटे में 18 नए मामले सामने आने के बाद इस सीजन में कुल मरीज 479 हो गए हैं। सबसे अधिक प्रभावित इलाके बांकीपुर 178, पाटलिपुत्र 76, नूतन राजधानी 50, अजीमाबाद 30, कंकड़बाग 34 और पटना सिटी 14 है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी मामले बढ़ रहे, जैसे कि दानापुर 10, फुलवारी शरीफ 17, बख्तियारपुर 5 आदि। डॉक्टरों के अनुसार बारिश का जमा पानी मच्छरों के प्रसार का कारण बन रहा। वहीं नगर निगम फॉगिंग और एंटी लार्वा अभियान चला रही। नागरिकों से पानी जमा न करने, मच्छरदानी का उपयोग करने, फुल बाजू वाले कपड़े पहनने और 155304 हेल्पलाइन पर शिकायत करने की अपील की गई है। गंगा का जलस्तर बढ़ा। पटना के घाटों पर बाढ़ जैसी स्थिति। बिहार में गंगा का जलस्तर अचानक बढ़ने से पटना के घाटों और संपर्क मार्गों पर बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। भद्र घाट, महावीर घाट और नौजर घाट पर पानी पाथवेग तक पहुंच गया है, जिससे मंदिरों के द्वार बंद किए गए हैं और धार्मिक अनुसंधान रोक दिए गए हैं। प्रशासन ने लोगों को घाटों से दूर रहने, महिलाओं और बच्चों को सतर्क रहने और गंगा स्नान पूरी न करने की चेतावनी दी है। इसके बावजूद भी कई लोग जलमग्न पथ पर वाहन या फिर पैदल सफर कर रहे, जबकि बच्चे और युवक पानी में अटखेलियां कर रहे। SDRF और SSB जवान सतर्क हैं। वहीं मौसम विभाग ने चेताया है कि उत्तर भारत में तेज बारिश से जलस्तर बढ़ सकता है। हर 20 मिनट पर स्टेशन पर उपलब्ध होगी मेट्रो ट्रेन। पटना मेट्रो के पहले चरण में न्यू ISBT से भूतनाथ रोड तक परिचालन की तैयारी तेजी से चल रही। सेवा सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक चलेगी। हर 20 मिनट पर ट्रेन उपलब्ध होगी और प्रतिदिन 40 से 42 फेरे होंगे। किराया न्यू ISBT से 0 माइल तक 15 रुपए और भूतनाथ रोड तक 30 रुपए होगा। 3 बोगियों वाली मेट्रो में 147 यात्री बैठकर और 945 खड़े होकर के यात्रा कर सकते हैं। महिलाओं और दिव्यांगों के लिए आरक्षित सीटें होंगी। वहीं कोच पूरी तरह से वातानुकूलित, स्वचालित दरवाजे और मोबाइल लैपटॉप चार्जिंग से लेस होगा। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पैनिक बटन और CCTV है। वहीं तकनीकी और सुरक्षा जांच 16 से 17 सितंबर को पूरी होगी और दुर्गा पूजा से उद्घाटन का लक्ष्य रखा गया है। पटना जिले में इस साल 1400 पूजा समितियों को मिलेगा दुर्गा पूजा का लाइसेंस। पटना जिले में इस साल लगभग 1400 पूजा समितियों को दुर्गा पूजा के लिए लाइसेंस मिलेगा। लाइसेंस केवल उन पंडालों को दिया जाएगा जो सुरक्षा नियमों के अनुरूप हो, जैसे पंडाल की ऊंचाई, CCTV कैमरा और बिजली के खंभे सही स्थिति में हो। पुलिस प्रत्येक पंडाल का निरीक्षण करेगी। वहीं लाइसेंस प्राप्त समितियों को मूर्ति विसर्जन का मार्ग भी मिलेगा और आयोजन के दौरान भीड़ और ट्रैफिक प्रबंधन सुनिश्चित किया जाएगा। बिजली आपूर्ति सुरक्षित रखने के लिए 33 kV और 11 kV फीडर, ट्रांसफार्मर और ब्रेकर की जांच की जा रही। बोरिंग रोड पंडाल 60 फीट ऊंचा और 55 फीट चौड़ा होगा, जिसमें मां दुर्गा के 7 भैरवनाथ और अन्य देवताओं की प्रतिमाएं स्थापित होगी। प्रतिदिन लगभग 40 किलो भोग प्रसाद वितरित होगा। त्योहारों पर यात्रियों के लिए पटना के लिए स्पेशल ट्रेन शुरू। त्योहारों के सीजन में यात्रियों की सुविधा के लिए भारतीय रेलवे ने पटना के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। आनंद विहार टर्मिनल और पटना जंक्शन के बीच यह ट्रेन विशेष रूप से टिकट की कमी की समस्या को दूर करने के लिए है। ट्रेन संख्या 02391 पटना से प्रत्येक शनिवार रात 10:20 में चलेगी और अगली शाम 6:30 में आनंद विहार पहुंचेगी, जबकि वापसी ट्रेन 02392 आनंद विहार से प्रत्येक रविवार रात 11:20 में रवाना होगी और सोमवार दोपहर 5:20 में पटना पहुंचेगी। ट्रेन में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड AC कोच शामिल है। मार्ग में कई प्रमुख स्टेशनों से होकर के यह ट्रेन भागलपुर और दिल्ली के बीच चलेगी। संचालन सेरांग से 19 और दिल्ली से 21 सितंबर से शुरू होगा। दानापुर मंडल रेलवे ने वेंडरों के लिए QR कोड आई कार्ड किया शुरू।
दानापुर मंडल रेलवे ने वेंडरों की पहचान और सुरक्षा के लिए नई पहल शुरू की है। अब वेंडरों को QR कोड आधारित आई कार्ड दिए जाएंगे, जिससे स्कैन करते ही वेंडर का नाम, आधार संख्या, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, पुलिस सत्यापन, तैनाती यूनिट और लाइसेंस धारक की जानकारी सामने आएगी। पटना जंक्शन, दानापुर, राजेंद्र नगर टर्मिनल और अन्य प्रमुख स्टेशनों पर यह व्यवस्था लागू की गई है। इससे अवैध वेंडिंग पर रोक लगेगी और यात्रियों को सुरक्षित भरोसेमंद सेवा मिलेगी। स्टेशन और ट्रेन में बिकने वाले खाने और अन्य सामान की गुणवत्ता की जिम्मेदारी वेंडरों पर होगी। QR कोड से किसी भी समस्या या शिकायत पर तुरंत कार्रवाई संभव होगी, जिससे सेवा व्यवस्थित और पारदर्शी होगी। HSRP नंबर प्लेट अब सभी वाहनों के लिए अनिवार्य। अब सभी 2 पहिया, 3 पहिया और 4 पहिया वाहनों के लिए HSRP नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य है, खासकर उन वाहनों पर जो 1 अप्रैल 2019 से पहले रजिस्टर हुए थे। पुरानी नंबर प्लेट वाले वाहन मालिकों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी, जिसमें चालान और गंभीर मामलों में वाहन सीज भी शामिल है। HSRP ऑनलाइन ऑर्डर करके घर पर या नजदीकी डीलरशिप से फिट कराई जा सकती है। शुल्क 2 पहिया के लिए 300 से 400 रुपए है और 4 पहिया के लिए 500 से 600 रुपए। HSRP से फर्जी और डुप्लीकेट नंबर प्लेट पर रोक लगेगी और चोरी की गाड़ियों का पता आसानी से चलेगा। यह न केवल कानूनी आवश्यकता है, बल्कि वाहन सुरक्षा भी सुनिश्चित करेगा। बिहार पुलिस में 373 कर्मियों का पति पत्नी आधार पर तबादला। बिहार पुलिस में 373 पुलिसकर्मियों का पति पत्नी के आधार पर स्थानांतरण किया जा रहा है, जबकि 192 आवेदनों को विभिन्न कारणों से अस्वीकृत कर दिया गया है। पुलिस मुख्यालय ने संबंधित जिला और इकाई प्रधान को नवपदस्थापन स्थल पर योगदान देने का निर्देश जारी किया है। अधिकांश मामलों में पुलिसकर्मियों की पत्नियां शिक्षिका है, जबकि कुछ दंपति दोनों पुलिस सेवा में हैं। पति पत्नी के आधार पर स्थानांतरण के लिए पुलिस मुख्यालय ने समिति गठित की है, जिसने आवेदनों पर विचार किया। नियम अनुसार दंपति के लिए पूरे सेवा काल में अधिकतम 2 बार स्थानांतरण संभव है। इसके अलावा 1 दर्जन से अधिक इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों का निगरानी प्रशिक्षण और ATS में भी तबादला किया गया। जानिए आज कैसा रहेगा पटना के मौसम का मिजाज। पटना में मौसम का मिजाज बदल रहा। राजधानी में मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ तेज हवा चलने की संभावना है, जिससे नागरिकों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। पिछले 24 घंटे में पटना में बादलों की आवाजाही और तीखी धूप से उमस वाली गर्मी रही, जबकि अधिकतम तापमान 35.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। वहीं मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट का अनुमान लगाया है। अगर बात आज के तापमान की करें तो पटना के कुछ इलाकों में बारिश की संभावना है। पटना पर्यटन में आज बात होगी हार्डिंग पार्क की। हार्डिंग पार्क, जिसे अब शहीद वीर कुंवर सिंह आजादी पार्क कहा जाता है, पटना का सबसे पुराना सार्वजनिक पार्क है। इसे 1916 में ब्रिटिश राज द्वारा वायसराय चार्ल्स हार्डिंग के सम्मान में बनाया गया था। पार्क पटना जंक्शन और बिहार सचिवालय के बीच स्थित है और 22 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ सजावटी फव्वारे, लंबवत रास्ते और मनोरंजक सुविधाओं की योजना है। पहले यह पुष्प प्रदर्शनियों और गार्डन पार्टियों का स्थल था। अब बिहार सरकार इसे पुनर्विकसित कर टॉय ट्रेन, नौका विहार और खेल सुविधाओं से सुसज्जित करने की योजना बना रही। यह स्थल पटना पर्यटन और ऐतिहासिक भ्रमण के लिए महत्वपूर्ण है। पटना में ठनका और आंधी पानी से सुरक्षा के लिए नया SMS अलर्ट सिस्टम। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने पटना जिले में ठनका, आंधी पानी, तेज बारिश और लू जैसी आपदाओं से लोगों को समय पर सतर्क करने के लिए नई रणनीति बनाई है। अब सिर्फ सरकारी अधिकारी और जनप्रतिनिधि ही नहीं, बल्कि स्कूल कॉलेज के छात्र, उनके अभिभावक और ग्रामीण किसान भी अलर्ट SMS प्राप्त करेंगे। यह कदम खासकर खेतों में काम करने वाले किसानों और ग्रामीण जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। दुकानदार और मंदिर के पुजारी भी इस नेटवर्क में शामिल होंगे ताकि संदेश बड़े पैमाने पर फैल सके। विशेषज्ञों के अनुसार चेतावनी से नुकसान पूरी तरह नहीं रोका जा सकता, लेकिन समय पर सतर्कता से आपदा की मारक क्षमता कम की जा सकती है। बिहार में खराब राशन पर बड़ी कार्रवाई, 12 अधिकारी निलंबित। बिहार सरकार ने खराब गुणवत्ता वाले खाद्यान्न की आपूर्ति के मामले में कड़ी कार्रवाई की है। खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग की जांच के बाद खाद्य निगम के 12 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया, जिनमें से 6 सहायक प्रबंधक और 6 गुणवत्ता नियंत्रक शामिल हैं। इससे पहले 6 आपूर्ति निरीक्षकों और प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को भी निलंबित किया जा चुका था। राज्य भर में 0 ऑफिस डे के तहत राशन दुकानों की विशेष जांच अभियान चल रही है। अब तक 43,869 में से
49,209 दुकानों का निरीक्षण पूरा हुआ है। 10,735 दुकानों को कारण बताओ नोटिस दिया गया है। वहीं 108 दुकानदारों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई है और 179 दुकानों का लाइसेंस रद्द किया गया है। पटना डीएम एसएसपी ने जेडीयू भाजपा कार्यालयों की सुरक्षा बढ़ाई। पटना में रविवार सुबह डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम और एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने जेडीयू और भाजपा कार्यालय के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी है। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने प्रतिबंधित क्षेत्र के नियमों को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया। डीएम ने स्पष्ट किया कि कोतवाली थाना क्षेत्र को 2015 में उच्च न्यायालय के आदेश से प्रतिबंधित किया गया है और यहां किसी भी संगठन का प्रदर्शन गैरकानूनी है। अब केवल गर्दनीबाग धरना स्थल पर ही विरोध की अनुमति होगी। नियम तोड़ने वाले प्रदर्शनकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा। यह कदम शनिवार को भाजपा कार्यालय के बाहर हुए हंगामे के बाद उठाया गया। भारत और 65 देशों में 30 सितंबर तक होगा हिंदी दिवस का भव्य आयोजन। इस साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस का आयोजन ऐतिहासिक रूप लिया क्योंकि पहली बार विश्व रंग अंतर्राष्ट्रीय हिंदी ओलंपियाड 2025 आयोजित किया गया। यह 14 सितंबर से शुरू होकर के 30 सितंबर तक भारत और 65 देशों में मनाया जाएगा। इसका उद्देश्य नई पीढ़ी को हिंदी से जोड़ना और भाषा को वैश्विक मंच पर स्थापित करना है। वहीं प्रतियोगिता में स्कूल से लेकर के विश्वविद्यालय स्तर के विद्यार्थी भाग लेंगे। इसके साथ ही पुस्तक यात्रा, प्रदर्शनी, कविता लेखन, वाद विवाद और लघु फिल्म निर्माण जैसी गतिविधियां होगी। यह ओलंपियाड हिंदी को सिर्फ भाषा नहीं बल्कि संस्कृति और पहचान के रूप में दुनिया तक पहुंचाएगा। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के इतिहास में कई महत्वपूर्ण घटनाएं और व्यक्तित्व जुड़ी है। 1861 में मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया का जन्म हुआ, जो महान इंजीनियर, वैज्ञानिक और निर्माता थे। 1876 में शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म हुआ, जो भारतीय उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हुए। 1915 में परमवीर चक्र से सम्मानित लांस नायक करम सिंह का जन्म हुआ। 1927 में कवि और साहित्यकार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म हुआ। 1948 में स्वतंत्र भारत का पहला ध्वजपोत आईएनएस दिल्ली बंबई पहुंचा। 1959 में दूरदर्शन की शुरुआत हुई। 1987 में पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ी सोनबेल पटेल का जन्म हुआ और 1998 में गोवा मुक्ति संग्राम के नेता विश्वासनाथ नारायण लंबार्डे का निधन हुआ। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है मनोज दास, अमरजीत कुमार, मोहम्मद सनाउल्लाह, नेहा कुमारी, संजय कुमार और स्वास्तिक कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, पटना मेट्रो के फुल ऑपरेशन के बाद क्या आपको लगता है कि ट्रैफिक की समस्या कम होगी? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। पटना की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे प्योर पटना। साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।